हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डेस्टिनेशन। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि आई के साथ एम तो लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आई के साथ इज भी लगता है? क्या आप जानते हैं कि आई के साथ आर भी लगता है? तो अगर नहीं जानते हैं स्टूडेंट्स, तो आज के इस क्लास में आप एक बहुत ही यूनिक और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ बने रहे। और मैं पहला जो आपको मैंने इस बोर्ड पे लिखा है कि आई एम डैश, और इसको मैंने सही का ट्रिक चिन्ह दिया है, और आई के साथ इज, और इसको भी मैंने सही का चिन्ह दिया है, और आई के साथ आर का प्रयोग किया है, और इसको भी मैंने सही का प्रयोग चिन्ह दिया है। तो आपके इस क्लास में, आपके इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आई के साथ एम के अलावा इज और आर का प्रयोग भी होता है, और कैसे होता है उसको बनाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो आइए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्रांसलेशन लिखा है, मैं एक लड़का हूं, और इसको मैं आपके बीच एक ट्रांसलेशन बनाने वाला हूं। जैसे अगर मैं एक लड़का हूं, इसका ट्रांसलेशन आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। लेकिन अब यहाँ मैं लिखूंगा आई इज अ बॉय, आई इज अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो मैं पूछूंगा इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। तो 99% बच्चे का जो आंसर होगा वह पहले के साथ जाएगा, और मैं भी जाऊंगा कि पहला आंसर सही है। और लेकिन मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट देने वाला हूं, जिसके साथ मैंने बताया है आई इज अ बॉय, ये भी सेंटेंस सही है। तो है ना यूनिक? और कुछ लग रहा है ना कि आखिर आई के साथ इसका मैंने प्रयोग कैसे कर लिया। तो आइए हम लोग अब देखेंगे कि कैसे आई के साथ हम लोग इज का प्रयोग किए हैं। तो इसके लिए मैं एक नोट लिखूंगा, और एक कंसेप्ट मैं दे रहा हूं आप लोग को, याद रखेंगे इस कंसेप्ट को। यह कंसेप्ट है कि आई का प्रयोग अगर नाउन के रूप में हो, आई का प्रयोग अगर नाउन के रूप में हो, आई को अगर किस रूप में हम यूज करें, नाउन के रूप में हो, तो आई के साथ इज का प्रयोग होता है। सो स्टूडेंट, अभी जो आपके अंदर में कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर करने जा रहा हूं। जैसे आपने आई एम अ बॉय, आई के साथ एम का यूज किया, क्योंकि आई क्या है, एक प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया। किस रूप में यूज किया गया है? प्रोनाउन के रूप में यूज किया। तो जब भी आई का प्रयोग अगर प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा? एम का प्रयोग करूंगा। लेकिन इस सेंटेंस में मैंने आई का प्रयोग नाउन के रूप में किया है। आई का प्रयोग किसके रूप में किया है? नाउन के रूप में किया है। अब जब आई का प्रयोग नाउन के रूप में होगा, तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, राम एक लड़का है, मैं अगर सेंटेंस बोलूं तो उसमें राम क्या है? एक नाउन है, अर्थात राम के साथ इज का प्रयोग होगा। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि आई नाम का एक लड़का है, आई जो है ये कौन है? एक लड़का है, आई नाम का एक लड़का है। तो अगर इस लड़का का प्रयोग ये किस रूप में किया है? इस लड़का का नाम क्या है? आई है। इस लड़के का नाम क्या है? आई है, अर्थात यह आई जो है नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसलिए हम आई के साथ इस का प्रयोग करेंगे। और भी कुछ एग्जांपल मैं क्लियर करूंगा, जिसमें आपको ये बात समझ में आने वाली है। जैसे मैं लिख दिया कि आई एक वॉवेल है, आई एक वॉवेल है, एक सेंटेंस है, आई एक वॉवेल है, यानी कि मैं, आई अगर प्रोनाउन के रूप में होगा तो मैं वॉवेल तो कभी नहीं हो सकता हूं, मैं वॉवेल नहीं हो सकता। आई एक लेटर है जो किस रूप में है?
भावेल के रूप में है, अर्थात आई नाउन के रूप में यहाँ यूज किया गया है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेशन के रूप में देंगे तो आई इज अ भावेल लिखेंगे। तो आपको समझ में आ रही होगी, मुझे बिलीव है कि ऐसे सेंटेंस जो आपको बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। यह कंसेप्ट कि आई के साथ हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल अगर लिखूं कि आई अल्फाबेट, आई अल्फाबेट का 9वां लेटर है। आई कौन सा है? 9वां लेटर है, अक्षर है। आई अल्फाबेट का 9वां अक्षर है। अगर मैं बोलूं तो आप जानते हैं ABCD, आई का प्रयोग अल्फाबेट में 9वां स्थान पे आता है। तो आई का प्रयोग 9वां लेटर है, आई अल्फाबेट का 9वां लेटर है। और इसको मैं ट्रांसलेशन के रूप में यूज करूं और लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा आई इज द 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई इज द 9th लेटर ऑफ अल्फाबेट। आई कौन सा है? अल्फाबेट का 9वां लेटर है। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज का जो टॉपिक है मैंने आई के साथ इसका प्रयोग बताया है। और आप मुझे बिलीव है कि यह जो ट्रिक मैंने दिया है, कंसेप्ट दिया है, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आपके मेमोरी में बैठ गया होगा। और मुझे बिलीव है कि आइंदा आई का जो एक भ्रम जो होता है बच्चों में कि आई के साथ एम ही लगता है, उसको आपके दिमाग में एक सेट हुआ होगा कि नहीं, आई के साथ एम के अलावा इसका प्रयोग होता है। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि आई के साथ आर का प्रयोग कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट, अब मैं आई के साथ आर का प्रयोग पढ़ाने वाला हूँ। तो आई के साथ आर का यूज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं और तुम बाजार जा रहे हैं। तो इसका अगर ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे, अगर शुरुआत करते हैं आई एंड यू से, तो आपका सेंटेंस यहीं पे गलत होने वाला है। क्योंकि यह प्रोनाउन का चैप्टर जब आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, उसके लिए मैं बता दूं कि अगर एक ही सेंटेंस में इसको मैं नोट्स के रूप में पहले लिख देता हूं कि अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग हो तो उसे 2-3-1 के रूल पर बनाते हैं, है ना। मैंने यहाँ एक ट्रिक दिया है, कंसेप्ट। अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग है, प्रोनाउन मतलब आई, वी, यू, ही, सी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन का यूज किया गया है तो उसे हम किस सीक्वेंस में बनाएंगे? 2-3-1 का। 2 का मतलब यहाँ मैं दिखा दूं, 2 का मतलब होता है यू, और 3 का मतलब होता है 2 मतलब सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, यू थर्ड पर्सन, ही, सी और इट, इसी और इट होगा। और फर्स्ट पर्सन जिसका मतलब होता है आई। यानी कि एक ही सेंटेंस में जब एक से अधिक, यानी यहाँ एक प्रोनाउन यहाँ और एक दूसरा प्रोनाउन, इसमें 2 प्रोनाउन का यूज किया गया है। दूसरे सेंटेंस में एक प्रोनाउन, 2 और 3 प्रोनाउन का प्रयोग, यानी एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन का यूज किया गया हो तो उसे किस में बनाएंगे? सबसे पहले सेकेंड पर्सन यानी यू का प्रयोग होगा, तब थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। तो पहला हम लोग लेते हैं, पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे मैं और तुम बाजार जा रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन
यू एंड आई, क्या यूज करेंगे? यू एंड आई। अब यू एंड आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत होगा, क्योंकि आई एक और एक यू, तो अर्थात ये दो व्यक्ति हो जा रहे हैं। जब दो होंगे तो किस रूप में काम करेगा? प्लूरल के रूप में। तो अगर सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या यूज हम करेंगे? प्लूरल का यूज करेंगे, अर्थात आई के साथ हम लोग क्या करेंगे? आर। तो यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी सीख पा रहे होंगे कि आई के साथ आर का प्रयोग कैसे करते हैं। अगला सेंटेंस, मैं, तुम और वह अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो इसमें भी सेंटेंस हम कहाँ से शुरू करेंगे? पहले यू से, यू, उसके बाद ही, यू ही एंड तब लास्ट में आई। यू ही एंड आई आर अंग्रेजी बोल रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश। यू ही एंड आई आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो सो स्टूडेंट्स, यू ही एंड आई आर स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ मैं कॉमा दे दिया। यू ही एंड आई आर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी फर्स्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यानी एक, दो, तीन, अर्थात तीन व्यक्ति है जो कि प्लूरल के रूप में हो रहा है, अर्थात आई के साथ आर का यूज किया। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा? आपको अगर मेरा एक क्लास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।